नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। हर हर बम बम, बोल बोल बम बम, यही नारे गुंजारित होते रहते हैं इस जगह पर। दरअसल आज हम उस स्थान पर मौजूद हैं जो स्थान हमको ये सीख देता है कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी चूर होता है। हम मौजूद हैं देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में और हम शुरुआत करते हैं यहीं इस धाम से भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक यात्रा की। एक भारत श्रेष्ठ भारत में यात्रा शुरू करते हैं देवघर से। वैसे तो यहाँ की कहानियां बच्चे बच्चे की जुबां पर हैं। सैकड़ों सदियां बीत गईं, न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इस गुजरते वक्त के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की महत्ता, इसकी सर्वोच्चता और पूरे के पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की जो इस स्थान की भूमिका है, वो लगातार बढ़ती चली गई। इस स्थान से जुड़ी हुई कई पारंपरिक कथाएं हैं, कुछ आधुनिक कथाएं हैं, जिनको जानना और समझना बेहद जरूरी भी है और दिलचस्प भी है। ये भक्ति, ये शक्ति, ये तप, ये जप, ना भाषा का भेद, ना प्रांत की दीवारें, ना जाति का बंधन, ना ऊंच नीच का भेद, एकता के सारे सूत्र जहां देखने को मिल रहे हैं। यहां सिर्फ हर इंसान शिव भक्त के रूप में एक दूसरे को देख रहा है। हर किसी का हर किसी से एक इंसानियत का नाता है और ऐसी वातावरण में निर्माण हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक ऐसे भारत का जिस पर पूरा विश्व गर्व करता है, जो पूरे विश्व को राह दिखलाता है। ये है झारखंड की धराधाम पर मौजूद देवघर में बाबा वैद्यनाथ जी का धाम। बड़ी अद्भुत कथा है इस धाम की। यहाँ रावण का घमंड चूर हुआ था। शिव शंभो ओम शंभो ओम शंभो। रावण के द्वारा हठि तप किया गया था और वो तप था कि बाबा बैद्यनाथ को, बाबा भोलेनाथ को अपने लंकापुरी ले जाना। वो तप में सफल हुए और बाबा ने अपने आत्मलिंग को उनके हाथों में समर्पण किया। और उसमें जब उनको ये आत्मलिंग उठाने की बात जब हुई तो उनको आचमन कराया गया। उसी आचमन के दरमियान में माँ गंगा उनके उदर में गई और उसमें एक ये शर्त था कि ये लिंग जिस स्थान पे रखा जाएगा फिर पुनः उस स्थान से वो उठेगा नहीं, क्योंकि ये भगवान की एक विडंबना थी कि वो आचमन के द्वारा रावण के उदर में गंगा वास की हैं और रास्ते में यहाँ पे आते आते उनको बहुत जोरों का लघुशंका हुआ। जो लघुशंका के उपरांत वो लिंग को किसी के हाथ में देने की जो बातें थी, वो हमारे ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण थे और उनके हाथों में ये आत्मलिंग दिया गया। उनकी भी एक शर्त थी कि अगर आप अधिक विलम्ब करेंगे तो मैं इसे धरा पर रख दूंगा, और ऐसी ही घटना हुई क्योंकि उनका आना बहुत विलम्ब हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे लिंग की स्थापना की। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की
और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण से बड़ा भक्त शिव जी का न हुआ है न होगा। शिव भक्ति में उनको प्रसन्न करने के लिए रावण ही ने जो है अपना शीश काटना शुरू किया था। अंत में जो 10वां शीश काटने के समय बाबा बैद्यनाथ प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगा कि जो आपको पूजन करने के लिए प्रतिदिन हमको लंका से कैलाश आना पड़ता है, क्यों नहीं आप ही चलें। तो उसी मध्य में जो है यहाँ पर विराजमान हुए। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अंतोतगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक अहिर जिनका नाम बैजनाथ था को थमा लघुशंका निवृत्त करने चला गया। इधर उन अहिर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था? लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। ये आस्थाओं का घर है, क्योंकि ये देवताओं का घर है। भगवान शिव के कामना लिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ सावन माह यानी जुलाई और अगस्त में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं और कंटिन्यूस फ्लो अभी जारी है। इस बार हमको लग रहा है कि जो पिछला एक हफ्ता गया है उसके बाद में ये दूसरे सोमवारी को बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलार्पण करने में सफल होंगे। सब जगह पे हमारी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है। सब जगह पे पुलिस बल मौजूद है, अच्छी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम में बैठकर भी सब जगह का जो फीड आ रहा है, 850 कैमरास लगाए गए हैं पूरे मेला क्षेत्र में। हम लोग किसी भी कैमरा के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से सब पॉइंट्स पे हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन इमीडिएटली दे सकते हैं। इस माह में लाखों की संख्या में भक्तगण सुल्तानगंज में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर सुल्तानगंज से देवघर में पहुंचते हैं और यहाँ गंगा जल शिव को अर्पित करते हैं। सुल्तानगंज में कांवर हम लोग लेते हैं, वहाँ से सजाते हैं कांवर को, घुंघरू घंटी वंटी सब नाग वगैरह ये सब लेके बाबा का नाम लेके हर हर महादेव बोल बोलते हुए बाबा के द्वार आ जाते हैं। आने का तो 15 साल हो गया और जब आते हैं तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और ऐसे कोई कष्ट पीड़ा तो बहुत ही सारा है रास्ता पे, लेकिन सब दर्द एक बार जल डाले सब दर्द चला। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यहाँ से 105 किलोमीटर गंगा जी है। वहाँ से कांवरिये लोग बड़ा ही श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ, एक विश्वास के साथ सदियों प्राचीन परंपरा को निभाते हुए जो है यहाँ पर बम 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 अर्थात शिव जी, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम उसमें आता है। व उ म 3 अक्षर से वम का शब्द बना हुआ है और हर हर महादेव का जय घोष लगाते हुए शिव भक्त जो है कांवर लेकर के, गंगा जल लेकर के पाँव पैदल यहाँ पर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करते हैं
और हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है मनोकामना लिंग हैं, तो यहाँ पर जो भी कांवरिया आते हैं सच्चे मन से जो आते हैं, जल चढ़ाते हैं, जलार्पण करते हैं, उनका निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होता है। बाबा बैद्यनाथ धाम से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर मौजूद है शिव गंगा का ये सरोवर कुंड। ये बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है इसको, और इसके साथ में एक कथा जुड़ी हुई है, और कथा कुछ इस तरह से है। जब लंका का राजा रावण भगवान शिव के मनोकामना लिंग को लेकर जा रहा था, तो जब वो इस धाम पर, जब वो इस जगह पर रुका, तो लघुशंका से निवृत्त होने की उसकी इच्छा हुई, और लघुशंका से निवृत्त होने के बाद में जब उसने अपने हाथों के प्रक्षालन के लिए पानी की खोज की, तो उसे यहाँ कहीं पानी नहीं मिला। तब उसने क्रोध में आकर उसने कस के प्रहार किया यहाँ पर धरती पर, जिससे कि यहाँ से धरती से ही पानी का स्रोत फूट पड़ा, उद्गम फूट पड़ा, और उसी समय से यहाँ पर इस कुंड की उत्पत्ति हुई है। मान्यता ये भी है कि जब लोग यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इस पवित्र और पावन सरोवर में वो लोग स्नान करते हैं, और एक दूसरे के साथ में इनका इतना संबंध गहरा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो ये मान्यताएं, ये कहानियाँ, ये किंवदंतियाँ ही हमारे धार्मिक विश्वास की जड़ों में, इसकी बुनियाद में मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को और भी ज़्यादा समृद्ध करती हैं और भी ज़्यादा सुदृढ़ करती हैं। शिव गंगा की उत्पत्ति, चूँकि जब रावण द्वारा वो लघुशंका खत्म हुई, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पठारी इलाका है, यहाँ पे जल की बहुत ही कमी थी। तो जब रावण आसपास की किसी भी जगह में उनको जल ना मिला हाथ धोने के लिए, तो उन्होंने मुष्टिका प्रहार करके शिव गंगा की उत्पत्ति की, और उन्होंने वो शिव गंगा के जल से अपने हाथ पांव धो के वो शिवलिंग की ओर बढ़। जो भी उत्तर वाहिनी गंगा से जल लाता है या हरिद्वार से लाए, जो भी लाए, उसको शिव गंगा में स्नान करने के उपरांत ही बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे आएँ और पुरोहित से संकल्प करके वो पूजा करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता। देवघर के बाबा वैद्यनाथ की कथाएं अनंत हैं। हर किसी का अपना अनुभव है, और इन्हीं चमत्कारों की वजह से, इसी भक्ति भाव के फलस्वरूप गिद्धौर नरेश की राजमाता ने बाबा वैद्यनाथ के गुंबज में 1.25 मन सोना का स्वर्ण कलश लगवाया था। इसी गुंबज में चंद्राकंत मणि लगा हुआ है। गुंबज को ढकने वाला कपड़ा जब हटाया जाता है, तब चंद्रकांता मणि के दर्शन किए जा सकते हैं। ये 72 फीट का ऊंचाई है गुंबज, ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर का, और इसके ऊपर में जो है 1.25 मन अर्थात 50 किलो का जो है उस समय का दिया हुआ महाराजा गिद्धौर की तरफ से जो है इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आज से जो है विराजमान है यह गुंबज। बहुत ही उत्तम क्वालिटी, उत्तम सोना है, जो कि आज तक विराजमान है, कुछ आज तक नहीं हुआ है। और सब जगह देखेंगे कि मंदिर के ऊपर में त्रिशूल रहता है। हमारे सब मंदिर के ऊपर में पंचशूल होता है। तो यह पंचशूल जो है पंचतत्व का प्रतीक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जैसे कि यहाँ पर शिव शक्ति का जैसे कि यह दुर्लभ संयोग है, उसी तरह पंचशूल भी यहाँ का पंचतत्व का प्रतीक है। जैसे कि आप गठबंधन देखते हैं, यह भी कहीं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, इसलिए यहाँ पर ग्रंथि बंधन भी होता है। उसी तरह बहुत ही दुर्लभ, जो कि पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा, इस तरह का चंद्रकांता मणि यहाँ पर गुंबज के नीचे से ऊपर उनका विराजमान है। उसी तरह हमारे भगवान विश्वकर्मा ने उनको स्थापित किया था। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो नर नारी अपने कंधे पर कांवर रखकर बोल बम का उच्चारण करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यत्र का पुण्य प्राप्त होता है। आनंद रामायण के अनुसार राज्याभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम सीता और तीनों भाइयों समेत देवघर आए थे और भगवान शिव पर कांवर से लाया गया जल अर्पित किया था।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके परिवार के द्वारा पहला कांवर वो उत्तर वाहिनी गंगा से वही लाए थे और ये परंपरा तब से चालू हुई है। जो श्रावण मास में जो ये कांवर यात्रा है उसका सबसे बड़ा महत्व। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र यहाँ पर आने से ही उनको पता था जो यहाँ पर बिना न गए हमारा जो है अश्वमेध यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ अधूरा रहेगा, तो इसलिए उनको सकल परिवार सब परिवार उनको आना पड़ा और हमारे बाबा बैद्यनाथ का पूजन किए, विधिवत दर्शन किए, तब जाकर के उनका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ। बाबा का ये धाम हर किसी से जुड़ा हुआ है और हर किसी के मन में बसा हुआ है बाबा का ये धाम। बहुत सारी कहानियां हैं, आप भी जरूर जानना चाहते होंगे और हम भी आपको बताना चाहते हैं आखिरकार भगवान नीलकंठ का रिश्ता कैसा है, यानी कि नीलकंठ का क्या महत्व है इस धाम के साथ में, मां पार्वती का क्या कनेक्शन है, आखिरकार क्यों शिव और शक्ति की जो जोड़ी है वो यहीं पर दिखाई पड़ती है। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज हम यात्रा कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की। बहुत खास है ये धाम और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। खास तौर पर अगर हम धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की बात करें, क्योंकि यही मान्यताएं और परंपराएं हमारे विश्वास की बुनियाद में हैं। यहाँ पर शिव और शक्ति का जो अद्भुत मिलन है वो दूसरा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो कथा जुड़ी हुई है भगवान नीलकंठ के साथ, वो दूसरी कहीं और जगह देखने को नहीं मिलती। यहाँ जुड़ा हुआ है भगवान राम का राज्याभिषेक और यहाँ जुड़ा हुआ है उनका अश्वमेध यज्ञ। बहुत सारी कथाएं हैं इस बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी हुई जो कि हमारी महान विरासत को और ज्यादा समृद्ध करती हैं। अपनी दैवी महत्ता और सिद्धि के लिए विश्व प्रसिद्ध देवघर का ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में देवघर को हृदय पीठ और चिताभूमि भी कहा गया है, क्योंकि इसी स्थान पर माता पार्वती का हृदय गिरा था और यहीं भगवान शिव ने उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बाबा बैद्यनाथ तो बाद में आए, यह पहले शक्तिपीठ है। माता सती का जो 51 पीस हुआ था भगवान सुदर्शन के चक्र के द्वारा, तो माता का जो मुख्य पाठ है हृदय, यहीं पर गिरा है। वही हृदय पर बाबा बैद्यनाथ हमारे यहाँ पर विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल को पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए।
विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण किया। सभी देवता भी शिव के सर पर गंगा जल डालने लगे। यह घटना श्रावण मास में हुई थी। उसी समय से शिव भक्तों द्वारा श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने की परंपरा चल पड़ी। जब समुद्र मंथन हो रही थी, उस समय जब अमृत निकला तो देवों में बटा, और जब विष निकला तो देव और दानव दोनों ही पीछे हटे। उस समय महादेव ने वो विष का पान किया, और वो विष इतनी ही प्रभावशाली थे कि वो बाबा भोलेनाथ ने अपने कंठ में वास किया। उसी दिन उनको नीलकंठ की उपाधि मिली, वो भगवान नीलकंठ के रूप में हुए। तो वो विष का जो प्रभाव था, जो जलन था, तो वो गंगा जल से उनको शांति होती है। ये परंपरा इसी कारण से चलती आ रही है। वैद्यनाथ धाम के मंदिर के प्रांगण में कुछ अन्य मंदिर भी मौजूद हैं, जिनका सबका अपना महत्व है। पार्वती मंदिर, जो मुख्य मंदिर के ठीक सामने पूर्व की ओर पश्चिम मुखी पार्वती मंदिर का चबूतरा अन्य मंदिरों की उपेक्षा ऊंचा है। मंदिर का शिखर शिव मंदिर के शिखर से लाल रंग के धागे से बंधा रहता है, जो शिव पार्वती के वैवाहिक संबंधों का द्योतक है। इसके अतिरिक्त जगत जननी मंदिर, गणेश मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, संध्या मंदिर, काल भैरव मंदिर आदि प्रमुख हैं। ये शिव शक्ति का प्रतीक है, और यह जो है कहीं पर भी नहीं है। ये हमारे यहीं पर बाबा बैद्यनाथ धाम में ही है, क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर ये इस तरह का गठबंधन करते हैं, उनका भक्त का हर प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है। जिनकी शादी नहीं होती उनका शादी होता है। इस तरह का हर प्रकार का मनोकामना वह भोले बाबा माता पार्वती पूर्ण करते हैं। विश्वकर्मा जी का, जो कि देवशिल्पी देवताओं के जो मिस्त्री हैं हमारे विश्वकर्मा महाराज, वो 5 मंदिर का निर्माण किए। वो जो है सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ, माता पार्वती, माँ संध्या, काली और लक्ष्मी नारायण। कहा जाता है कि जब निर्माण करने लगे, एक ही रात में जब निर्माण किए तो समय सुबह होने लगा, तब जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर अधूरा रह गया, उनका गुम्बज वो तैयार नहीं कर पाए। तो ये जो है विश्वकर्मा जी का 5 मंदिर निर्माण किया हुआ है। अभी तो पहली झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैंने ये अंदाजे बयां इसलिए अख्तियार किया क्योंकि ये जो झारखंड की भूमि है ना, इस देश की एकता और अखंडता में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए झारखंड की इस पवित्र और पावन भूमि को शत शत नमन। यात्रा की शुरुआत करनी थी बाबा बैद्यनाथ के धाम से, लेकिन अभी ऐसे कई और तीर्थ हैं, धाम हैं, जो कि झारखंड की इस पावन पवित्र भूमि पर हैं, जिनका देश की एकता में योगदान है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने अगले अंक में झारखंड की कुछ और बातें होंगी, कुछ और कहानियां होंगी, दिलचस्प जानकारियां भी होंगी। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।